तो हम बात कर रहे थे गुलजार और जगजीत के रिश्ते की। मिर्जा गालिब के लिए उन्होंने जगजीत से बात की। धारावाहिक के संगीत और गायकी के लिए गुलजार के तर्कों ने जगजीत को उलझन में डाल दिया। गुलजार उसी दौर के वाद्यों का इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उनकी शर्त थी कि जगजीत आज के वाद्यों से बचें और हमेशा ध्यान रखें कि मिर्जा गालिब संगीत के जानकार और गायक नहीं थे, वो सिर्फ शब्द सितारे थे। हाँ, ये जरूर था कि वो तरन्नुम में गाते थे। ये बेहद कठिन काम था, लेकिन जगजीत ने ये चुनौती स्वीकार की। इसके आगे की कहानी सुनिए खुद जगजीत और गुलजार से। मिर्ज़ा गालिब सीरियल बन रहा था। गुलजार साहब ने मुझे सिलेक्ट किया उसके म्यूज़िक के लिए और सिंगिंग के लिए। तो स्टोरी के हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन की। गज़लों की बैठ के सिलेक्शन करते थे कि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री चल रही है गालिब की, वहाँ पे कौन सी गज़ल उनकी सूट करेगी। तो वो सिलेक्शन करके उसको बाद उस सिचुएशन के हिसाब से उसका म्यूज़िक किया गया, उस हिसाब से ढंग से गाई गई। उसमें आप देखेंगे कि रेसिटेशन जो है सिंपल है। मिर्ज़ा गालिब में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपलिसिटी मिलेगी आपको। म्यूज़िक भी कम मिलेगा, क्योंकि मैंने मिर्ज़ा गालिब को गालिब बन के गाया, जगजीत सिंह बन के नहीं गाया। गज़ल और किसी के हाथ सौंपी भी नहीं जा सकती थी। मिर्ज़ा गालिब भी करते हुए कंपोज करने के लिए, उससे सिर्फ जगजीत को मुझसे शिकायत थी इसमें ऑर्केस्ट्रा नहीं है। अब उस वक्त की तबला सारंगी और वही, और उसमें अंदर क्या इसकी बॉडी है, नंगा लगता है गाना और ये लगता है। मैं कहा देखो, जो मैं अगर पीरियड पिक्चराइज कर सकता हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक उसमें नहीं डाल सकता और नहीं डालना चाहता जी। इसलिए उस दौर के जो इंस्ट्रूमेंट्स जी हाँ, जो मैं दिखा सकूँ, तो इसलिए थोड़े से खफा थे मुझसे। तो यार वो ठीक है, गज़ल तो अच्छी गाई तो है, लेकिन उसमें नंगा लगता है, नंगी लगती है कंपोजिशन। और वो तैयार नहीं थे उसमें। तो मैं कहा जब म्यूज़िक अगर रिलीज़ करेंगे तो आप इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर लेना, लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूँ। तो दूसरी उनकी आवाज़ वो ऐसी सूट करती थी नसीर के साथ कि वो जिस आवाज़ में डायलॉग कहे जा रहे हैं उसी आवाज़ में लगता था जब वो शेर। हाँ, तभी तो वो लगा ना कि मिर्ज़ा गालिब को लोगों ने पर्दे पर देखा। तीसरी बात उसमें एक और जो एडवांटेज था कि मैं अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, सिंगिंग टू अ पॉइंट, एक मकसद या एक सिचुएशन, उसके लिए गाना। जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, एक शम्मा रह गई है सो वो भी खामोश है। पहले भी गाई गई है, उन्होंने भी गाई है, लेकिन जब वो एक सिचुएशन पर गाई जा रही है कि 1857 गुजर गया है और एक अकेला बहादुर शाह जफ़र अकेला है लाल किले में, एक शमा की सूरत खड़ा हुआ और हर तरफ जुल्मत है, तो उसका एक मकसद टू द पॉइंट हो जाता है कि यहाँ ये मूड है इसका, इस मूड के लिए गाना है। तो उससे एक रुख मिलता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक दिशा नज़र आती है कि आप जो कंपोज कर रहे हैं वो किस मूड के लिए है। इसलिए उसमें मिर्ज़ा गालिब में गाई हुई सब गज़लों के लिए एक निश्चित, एक मखसूस, एक कहा हुआ एक मूड है कि आप इस मूड को की तशरीह करेंगे। और मेरा ख्याल है ये चुनौती भी तो रही होगी। ये सिवाय जगजीत के और कोई नहीं कर सकता था। और वो बड़े आराम से फ़ौरन बदल जाता था उनका, फ़ौरन कंपोज कर लेते थे। वो गालिब करने में मैं लकी था कि मेरे पास ये तीन लोग थे जिनकी वजह से मिर्ज़ा गालिब बन सके। एक तो नसीर कमाल के एक्टर और कमाल के कंपोज़र और आवाज़ जगजीत की, और तीसरे गालिब खुद। तो उनकी ज़िंदगी, तो वो मिर्ज़ा गालिब का जो सीरियल बना इस वजह से उस इतना तासुर था, इतना